अगर मैं तुमसे कहूं कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, तो शायद तुम्हें अजीब लगे। हमें बचपन से सिखाया जाता है, मेहनत करो, ईमानदार बनो और पैसा अपने आप आएगा। लेकिन वास्तविक दुनिया थोड़ी अलग है। दुनिया में पैसा अक्सर मानव मनोविज्ञान को समझने वालों के पास जाता है, क्योंकि पैसा सिर्फ उत्पाद से नहीं आता। पैसा आता है लोगों के निर्णयों से, और लोग हमेशा तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से निर्णय लेते हैं। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने मानव व्यवहार का अध्ययन करते हुए एक महत्वपूर्ण बात समझी थी कि अगर तुम लोगों की सोच समझ लेते हो तो तुम उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हो। आज हम समझेंगे डार्क साइकोलॉजी फॉर मनी एंड सेल्स। ये लोगों को धोखा देने के बारे में नहीं है, ये लोगों के मन को समझने के बारे में है। और अगर तुम इसे समझ गए तो तुम देखोगे कि पैसा और प्रभाव कैसे काम करते हैं। पहला सिद्धांत, लोग भावनाओं से खरीदते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि लोग तर्क से खरीदते हैं, लेकिन सच्चाई अलग है। लोग भावनाओं से निर्णय लेते हैं और बाद में तर्क से उसे सही ठहराते हैं। इसलिए सफल विक्रेता सिर्फ उत्पाद नहीं बेचते, वे एक भावना बेचते हैं। सुरक्षा, सफलता, स्थिति, आराम। जब कोई व्यक्ति इन भावनाओं को महसूस करता है तो खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा सिद्धांत, दुर्लभता की शक्ति। अगर कोई चीज हर जगह उपलब्ध हो तो उसका मूल्य कम लगता है, लेकिन अगर वही चीज दुर्लभ हो तो उसका आकर्षण बढ़ जाता है। इसलिए कई कंपनियां सीमित संस्करण बनाती हैं, सीमित समय की पेशकश करती हैं, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि अवसर सीमित है तो वे जल्दी निर्णय लेते हैं। तीसरा सिद्धांत, सामाजिक प्रमाण। लोग अक्सर ये देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। अगर बहुत लोग किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं तो वो भरोसेमंद लगती है। इसीलिए समीक्षाएं, रेटिंग्स और गवाहियां इतनी शक्तिशाली होती हैं। वे लोगों को ये संकेत देती हैं कि दूसरे लोग इसे पसंद कर रहे हैं, और ये विश्वास पैदा करता है। चौथा सिद्धांत, अधिकार का प्रभाव। जब कोई विशेषज्ञ किसी उत्पाद या विचार का समर्थन करता है तो लोग उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अधिकार को मानते हैं। अगर कोई डॉक्टर किसी चीज की सलाह देता है तो लोग उसे गंभीरता से लेते हैं। ये मानव मन का एक स्वाभाविक पैटर्न है। पांचवा सिद्धांत, कहानी की शक्ति। तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कहानियां अधिक प्रभावशाली होती हैं। एक कहानी लोगों की भावनाओं को छूती है। जब लोग कहानी सुनते हैं तो वे खुद को उसमें देखने लगते हैं, और जब वे खुद को उसमें देखते हैं तो वे उससे जुड़ जाते हैं। छठा सिद्धांत, समस्या और समाधान। हर बिक्री की शुरुआत एक समस्या से होती है। अगर कोई समस्या नहीं है तो समाधान की जरूरत नहीं होती। इसलिए सफल विक्रेता पहले समस्या को स्पष्ट करते हैं। वे दिखाते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है और फिर समाधान प्रस्तुत करते हैं। सातवां सिद्धांत, विश्वास। किसी भी बिक्री की नींव विश्वास होता है। अगर लोग तुम पर भरोसा नहीं करते तो वे तुमसे नहीं खरीदेंगे। इसलिए दीर्घकालिक सफलता हमेशा विश्वास से आती है। द प्रिंस से प्रेरित एक विचार ये भी समझा जा सकता है कि प्रभाव और विश्वास रणनीतिक शक्ति का हिस्सा होते हैं। अब एक गहरी सच्चाई, पैसा अक्सर उन लोगों के पास जाता है जो लोगों को समझते हैं, जो जानते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं, जो जानते हैं कि लोग कैसे निर्णय लेते हैं। इसलिए अगर तुम पैसा और बिक्री समझना चाहते हो तो सिर्फ उत्पाद पर ध्यान मत दो, लोगों पर ध्यान दो, उनकी इच्छाओं पर ध्यान दो, उनकी भावनाओं पर ध्यान दो। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सिर्फ उत्पाद बेचने की कोशिश कर रहे हो या लोगों के मन को समझ रहे हो? क्योंकि इस दुनिया में जो लोग सिर्फ चीजें बेचते हैं वे सीमित रहते हैं, लेकिन जो लोग मानव मन को समझते हैं वे अक्सर गेम को नियंत्रित करते हैं। अब सवाल यह है, क्या तुम सिर्फ बिक्री सीखोगे या मनोविज्ञान? अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो अब हम उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुंचते, क्योंकि पैसा कमाने का असली खेल उत्पाद से नहीं, मानव निर्णयों से जुड़ा होता है। लोग हर दिन सैकड़ों निर्णय लेते हैं, क्या खरीदना है, किस पर भरोसा करना है, किसके साथ काम करना है, और जो व्यक्ति इन निर्णयों को समझ लेता है वो पैसे और प्रभाव के खेल को समझने लगता है। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने मानव व्यवहार को देखते हुए समझा था कि लोग हमेशा तर्क से नहीं चलते, वे भावनाओं, डर और इच्छाओं से प्रभावित होते हैं। अब बिक्री और धन की मनोविज्ञान की अगली परत समझो। रूल 8, लोग समाधान नहीं परिणाम खरीदते हैं।
बहुत लोग उत्पाद बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल लोग परिणाम बेचते हैं। उदाहरण के लिए, लोग जूते नहीं खरीदते, वे आराम खरीदते हैं, स्टाइल खरीदते हैं, आत्मविश्वास खरीदते हैं। जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। रूल 9, डर एक शक्तिशाली प्रेरणा है। डर इंसान को बहुत जल्दी निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। अगर लोगों को लगता है कि वे कुछ खो सकते हैं तो वे तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं। इसीलिए कई बिक्री संदेशों में नुकसान से बचने का संकेत होता है, क्योंकि लोग अक्सर नुकसान से बचने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं बजाय लाभ पाने के। रूल 10, लोग सरल निर्णय चाहते हैं। जब विकल्प बहुत कठिन होते हैं तो लोग निर्णय टाल देते हैं, लेकिन जब चीजें सरल होती हैं तो निर्णय आसान हो जाता है। इसलिए सफल विक्रेता अपनी पेशकश को स्पष्ट और सरल रखते हैं। रूल 11, मूल्य की धारणा महत्वपूर्ण है। मूल्य हमेशा कीमत से तय नहीं होता। मूल्य इस बात से तय होता है कि लोग उसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर किसी चीज को विशेष और दुर्लभ दिखाया जाए तो उसका मूल्य बढ़ सकता है। रूल 12, ध्यान सबसे कीमती संसाधन है। आज की दुनिया में ध्यान सबसे मूल्यवान चीज है। अगर तुम लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हो तो तुम उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हो। इसलिए सफल लोग पहले ध्यान आकर्षित करते हैं, फिर संदेश देते हैं। रूल 13, विश्वास धीरे धीरे बनता है। लोग तुरंत विश्वास नहीं करते, विश्वास समय के साथ बनता है। जब लोग बार बार सकारात्मक अनुभव करते हैं तो विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो बिक्री आसान हो जाती है। रूल 14, स्थिति की इच्छा। लोग सिर्फ उत्पाद नहीं खरीदते, वे कई बार स्थिति और पहचान खरीदते हैं। कपड़े, कारें और कई अन्य चीजें सिर्फ उपयोगिता के लिए नहीं खरीदी जाती, वे एक संकेत होती हैं, एक पहचान का संकेत। द प्रिंस से प्रेरित एक विचार ये भी समझा जा सकता है कि लोग अक्सर प्रतिष्ठा और प्रभाव की ओर आकर्षित होते हैं। अब एक गहरी सच्चाई, पैसा अक्सर उस व्यक्ति के पास जाता है जो लोगों की इच्छाओं को समझता है, जो ये जानता है कि लोग वास्तव में क्या चाहते हैं। इसलिए अगर तुम बिक्री और धन समझना चाहते हो तो ये सवाल पूछो कि लोग वास्तव में क्या महसूस करना चाहते हैं, सुरक्षा, सफलता, सम्मान। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि निर्णय कैसे बनते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ उत्पाद बेच रहे हो या लोगों की इच्छाओं को समझ रहे हो? क्योंकि इस दुनिया में जो लोग सिर्फ चीजें बेचते हैं वे सीमित रहते हैं, लेकिन जो लोग मानव मन को समझते हैं वे अक्सर गेम को नियंत्रित करते हैं। अब सवाल यह है, क्या तुम सिर्फ बिक्री सीखोगे या मनोविज्ञान? अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो अब हम उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसा वास्तव में कैसे काम करता है। क्योंकि बिक्री और धन का खेल सिर्फ उत्पाद, कीमत और मार्केटिंग का नहीं है, ये मानव व्यवहार का खेल है। लोग क्यों खरीदते हैं, लोग किस पर भरोसा करते हैं, लोग किससे प्रभावित होते हैं। अगर तुम ये समझ लेते हो तो तुम्हारे लिए बिक्री सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं रहती, वो एक रणनीति बन जाती है। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने यह समझा था कि प्रभाव उन लोगों के पास जाता है जो मानव स्वभाव को समझते हैं। अब इस खेल की अगली गहराई समझो। रूल 15, लोग कहानी से जुड़ते हैं। तथ्य जानकारी देते हैं, लेकिन कहानियां लोगों को जोड़ती हैं। जब कोई व्यक्ति एक कहानी सुनता है तो वो खुद को उस कहानी में देखने लगता है। अगर कहानी में संघर्ष है और फिर समाधान है तो लोग उससे जुड़ जाते हैं। इसीलिए सफल विक्रेता सिर्फ जानकारी नहीं देते, वे कहानी बनाते हैं। रूल 16, पहचान की शक्ति। लोग अक्सर वही खरीदते हैं जो उनकी पहचान से मेल खाता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को सफल और महत्वाकांक्षी मानता है तो वो ऐसी चीजें खरीदने की ओर आकर्षित होगा जो इस पहचान को मजबूत करती हैं। इसलिए सफल ब्रांड एक पहचान बनाते हैं, वे सिर्फ उत्पाद नहीं बनाते, वे एक छवि बनाते हैं। रूल 17, विरोधाभास ध्यान आकर्षित करता है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई बार एक विरोधाभास उपयोगी होता है। जब कोई विचार सामान्य सोच के विपरीत होता है तो लोग रुकते हैं, वे सोचते हैं, और यही वो क्षण होता है जब उनका ध्यान तुम्हारे पास आता है। रूल 18, भावनाएं निर्णय को तेज बनाती हैं। अगर निर्णय पूरी तरह तर्क से होता तो लोग बहुत देर तक सोचते, लेकिन भावनाएं निर्णय को तेज बना देती हैं। उत्साह, डर, आशा, ये भावनाएं लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। रूल 19, सरल संदेश सबसे शक्तिशाली होता है। अगर तुम्हारा संदेश बहुत जटिल है तो लोग उसे समझने में समय लगाते हैं,
लेकिन अगर संदेश स्पष्ट है तो लोग जल्दी समझते हैं, और जब लोग जल्दी समझते हैं तो निर्णय भी जल्दी लेते हैं। रूल 20, रहस्य और जिज्ञासा। जब लोग सब कुछ जानते हैं तो उनकी जिज्ञासा खत्म हो जाती है, लेकिन जब कुछ रहस्य होता है तो लोग और जानना चाहते हैं। इसलिए कई सफल संदेश जिज्ञासा पैदा करते हैं। वे पूरी कहानी तुरंत नहीं बताते, वे एक सवाल छोड़ देते हैं। द प्रिंस से प्रेरित एक रणनीतिक विचार ये भी है कि प्रभाव कई बार रहस्य और नियंत्रण से आता है। अब एक गहरी सच्चाई। पैसा अक्सर उस व्यक्ति के पास जाता है जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है और उनका विश्वास जीत सकता है। इसलिए अगर तुम बिक्री और धन समझना चाहते हो तो ये याद रखो, लोग सिर्फ तर्क से निर्णय नहीं लेते, वे भावनाओं से प्रभावित होते हैं, वे कहानियों से जुड़ते हैं, वे पहचान और स्थिति से आकर्षित होते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ उत्पाद बेच रहे हो या तुम लोगों की इच्छाओं और भावनाओं को समझ रहे हो? क्योंकि इस दुनिया में जो लोग सिर्फ उत्पाद बेचते हैं वे सीमित रहते हैं, लेकिन जो लोग मानव मन को समझते हैं वे अक्सर धन और प्रभाव दोनों हासिल कर लेते हैं। अब सवाल ये है, क्या तुम सिर्फ बिक्री सीखोगे या मनोविज्ञान? अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो अब इस विषय की सबसे गहरी और अंतिम सच्चाई समझो, क्योंकि पैसा कमाने और बिक्री में सफल होने का असली रहस्य किसी चाल या टेक्निक में नहीं है, ये मानव स्वभाव को समझने में है। दुनिया में हर दिन करोड़ों लेन देन होते हैं, लोग चीज़ें खरीदते हैं, लोग सेवाएं लेते हैं, लोग निर्णय लेते हैं, लेकिन हर निर्णय के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने यह समझा था कि जो व्यक्ति मानव स्वभाव को समझ लेता है वो प्रभाव और शक्ति दोनों प्राप्त कर सकता है। अब इस विषय के अंतिम नियम समझो। रूल 21, विश्वास सबसे बड़ी मुद्रा है। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन विश्वास उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर लोग तुम पर भरोसा करते हैं तो वे तुम्हारे साथ बार बार काम करेंगे, लेकिन अगर विश्वास टूट गया तो सब कुछ कठिन हो जाता है। इसलिए दीर्घकालिक सफलता हमेशा विश्वास और सम्मान पर आधारित होती है। रूल 22, मूल्य बनाओ। लोग हमेशा मूल्य खोजते हैं। अगर उन्हें लगता है कि तुम्हारा उत्पाद या सेवा उनकी समस्या हल कर सकती है तो वे उसे अपनाने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए सफल लोग सिर्फ बिक्री नहीं करते, वे मूल्य बनाते हैं। रूल 23, धैर्य और निरंतरता। धन और प्रभाव एक दिन में नहीं बनते, वे धीरे धीरे बनते हैं। हर बातचीत, हर संबंध, हर अनुभव, ये सब मिलकर विश्वास और प्रभाव बनाते हैं। रूल 24, लोगों को समझना सीखो। हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति की इच्छाएं अलग होती हैं। कुछ लोग सुरक्षा चाहते हैं, कुछ लोग सफलता चाहते हैं, कुछ लोग सम्मान चाहते हैं। जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम्हारे लिए संवाद और बिक्री आसान हो जाती है। रूल 25, प्रभाव का जिम्मेदार उपयोग। मनोविज्ञान और प्रभाव बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं, लेकिन उनका उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए, क्योंकि दीर्घकालिक सफलता हमेशा विश्वास और सम्मान से आती है। द प्रिंस से प्रेरित एक रणनीतिक विचार ये भी है कि प्रभाव और शक्ति संतुलन और समझ के साथ उपयोग किए जाने चाहिए। अब अंतिम सच्चाई। पैसा अक्सर उन लोगों के पास जाता है जो लोगों को समझते हैं, जो जानते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं, जो जानते हैं कि लोग क्यों निर्णय लेते हैं। इसलिए अगर तुम धन और बिक्री में सफल होना चाहते हो तो ये याद रखो, उत्पाद महत्वपूर्ण है, लेकिन मनोविज्ञान उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब खुद से आखिरी सवाल पूछो, क्या तुम सिर्फ उत्पाद बेच रहे हो या तुम लोगों की इच्छाओं और भावनाओं को समझ रहे हो? क्योंकि इस दुनिया में जो लोग सिर्फ उत्पाद बेचते हैं वे सीमित रहते हैं, लेकिन जो लोग मानव मन को समझते हैं वे अक्सर धन और प्रभाव दोनों हासिल कर लेते हैं। अब सवाल ये है, क्या तुम सिर्फ बिक्री सीखोगे या मनोविज्ञान?